मित्रों, जंगलों और पहाड़ों के इस प्रदेश में आकर के मुझे एक बात का पता चला कि भारत को अकेले विश्व गुरु बनाने की क्षमता छत्तीसगढ़ में है। यह एक ऐसा प्रांत है जहां के कोने कोने में दर्जनों और सैकड़ों धर्म और ज्ञान और भक्ति के आधार स्तंभ छिपे पड़े हुए हैं। सिर्फ इनको उजागर करने की आवश्यकता है। ये सामने दलदली क्षेत्र है। मित्रों में भारतवर्ष के छत्तीसगढ़ प्रांत के राजधानी रायपुर से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर धमतरी जनपद में हूँ और यह क्षेत्र है धमतरी जनपद का सिहावा विकास खंड, जिससे करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर जाने के बाद पड़ता है दलदली क्षेत्र। इसका नाम ही है। और इस दलदली क्षेत्र के जंगली एरिया में आने के बाद यह पता लगता है कि यह सर्वभंग मुनि का आश्रम है और यहाँ के सातों ऋषियों की तरह सर्वभंग मुनि का आश्रम भी एक पहाड़ पर स्थित है। यह है पहाड़ का निचला हिस्सा। यहाँ आने के बाद पता चला कि इन आश्रमों की या इन पहाड़ों पर रहने वाले महान तपस्वियों और ऋषियों की दयनीय स्थिति क्या है। यहाँ पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात यहाँ के मूल आदिवासी निवासी हैं, उनसे भेंट होती है। इतने सरल स्वभाव और इतने अभाव के बीच में रह करके भी इस आश्रम की इतनी बढ़िया देखभाल कर पा रहे हैं। इनसे हमारी मुलाकात इस पूरे वीडियो में है। मित्रों, यह पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि इनका वेश साधु सन्यासियों का नहीं है, लेकिन इस आश्रम की देखभाल के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अभी हम छत्तीसगढ़ के धमतरी जनपद के सिहावा क्षेत्र में, ये दलदली एरिया है। इस जगह का नाम ही दलदली है। और इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि आप सर्वभंग बाबा का आश्रम है और सर्वभंग आश्रम का ये निचला हिस्सा है। और अभी हम जितनी दूरी तय करके आए हैं, थोड़ा बहुत जंगल था, लेकिन आपको अभी ऊपर पहाड़ पर चढ़ करके सर्वभंग बाबा का जो आश्रम है वहां का हम दर्शन कराएंगे। लेकिन इस आश्रम की देखभाल के लिए ये देखिए भोले भाले महाराज यहाँ के रखवाले हैं, यहाँ की देखरेख करते हैं। और आपका शुभ नाम बाबा? चिचरू बाबा है, चिचरू राम बाबा। चिचड़ू राम बाबा। हाँ। तो बाबा से हम पूछते हैं जरा बाबा के विषय में। अभी आप जो बता रहे थे तो सारी बात आप बताइए। हाँ, बताइए सर्वभंग बाबा के विषय में। हाँ, पहले सर्वभंग छिन्नमस्तिका के गर्भ से हुआ है जी। वो कोई अप्सरा थी? अप्सरा थी इंद्र का। तो जानकारी हुआ इंद्रदेव को कि यहाँ एक पुत्र जन्म ले। इनके पिता का नाम क्या था? इंद्र तो ले लाया है ना भाई। अच्छा। हाँ, इंद्रदेव ले लाया है कि चलो मेरे आसन में रहना। फिर वहां से इंद्रदेव को लौटा दिया सर्वभंग बाबा। हाँ, लौटा दिया कि नहीं, राम जन्म ले चुका है अयोध्या में। 7 साल का है, 7 वर्ष का, यहाँ आने वाला है। तो विश्वामित्र भी को लौटाया है यही गुरुदेव। अच्छा। 7 साल के अवस्था में फिर विश्वामित्र अयोध्या जाकर के वनवास ये दंडकारण्य वन में फिर घुस आया है। अच्छा। हाँ, दूसरा ये में विश्वामित्र को भी लौटा दिया कि जाओ ले आना। तो 7 साल के अवस्था में फिर ये दंडकारण्य वन में राक्षस के अति को भ्रष्ट करते हुए जनकपुर गया है। तो जनकपुर में विवाह हो करके फिर अयोध्या आया, तो वहां से वनवास फिर आया है। 3 बार हुआ है गुरुदेव यहाँ आने का राम भगवान। कब? 3 बार हुआ है। एक बार सीता को वनवास हुआ है जी। ठीक। हाँ। तो उसके साथ में तीसरा वनवास है। यही साखरा, हमारे हृदय नगरी साखरा, वहीं छोड़ करके सीता मैया को गया है। तो दंडकारण्य वन के अंतर्गत में सीता नदी अभ्यारण्य वाल्मीकि आश्रम। हाँ। वहां से एक तरफ नदियां है, एक ही नदियां है, एक तरफ वाल्मीकि नहा है, एक तरफ सीता नदी है। तो 2 भागी हुआ है। अच्छा। हाँ,
ऐसे पूरा इतिहास है गुरुदेव यहाँ जी। का। मित्रों, अब बाबा जी हमारे साथ हैं। यहाँ की देख रेख करने वाले इस बाबा महाराज का नाम है श्री चिथरू राम बाबा। एकदम से निराभिमानी, हमेशा भोले भाले मुस्कुराते हुए इन्होंने हमें लगभग 1 किलोमीटर ऊंचे सरभंग बाबा के इस आश्रम, इस पहाड़ पर पहुंचाने में बड़ा सहयोग दिया। हम लोगों के पैरों में तो फिर भी चप्पलें थी, लेकिन बाबा के पैर नंगे थे। इनको हमेशा रोजाना चढ़ने और उतरने की आदत है। मैंने महसूस किया कि इनको अपने पैर में चप्पल न होने का कोई परेशानी वाला भाव नहीं था, ये मस्त थे। अगर आप चप्पल दे भी देते तो भी ये इन पहाड़ों पर इनको हमेशा नंगे पैर ही उतरना चढ़ना होता है। इन्होंने बताया कि मुझे ऊपर चढ़ करके देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। फिलहाल उन्होंने हमें पहाड़ पर ऊपर पहुंचने में मदद किया। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। मित्रों, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए इन पहाड़ों की और पहाड़ों से नीचे झांकती गहराइयों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। मित्रों, इसमें कोई बनावट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये अपने तरीके के अनोखे पर्वतारोहण हैं जो रोमांच से भरे हुए हैं। मित्रों, आज तक की दुनिया में और आज तक के फिल्मों के इतिहास में मैं दावा कर सकता हूं कि इस तरह के ओरिजिनल लाइव दृश्य आपने किसी भी टीवी सीरियल या आपने किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा, नहीं देखा है। क्योंकि ये जो भी दृश्य आप देख रहे हैं वे आर्टिफिशियल नहीं है, इसमें कोई रीटेक नहीं है। बताया जाता है कि इन पहाड़ों पर चढ़ने में जितनी परेशानी होती है, उतरने में उससे ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन हमारी उम्र अवस्था वाले व्यक्ति से यदि कहा जाए तो मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि चढ़ने में ज्यादा तकलीफ होती है कि उतरने में ज्यादा तकलीफ होती है। मित्रों, बीच बीच में रह करके, रुक रुक करके, इन शिलाओं पर बैठ करके हम लोग अपने शरीर को थोड़ा विश्राम भी दे लेते हैं। हालांकि विश्राम लेने की सबसे ज्यादा आवश्यकता इन तीनों में अकेले मुझे सबसे ज्यादा थी। मेरे कैमरामैन सुशांत मिश्रा भी हल्की फुल्की देह के हैं, इसलिए उन्होंने उछलते कूदते हुए अपना सफर पार किया। और जो बाबा महाराज हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। उनके लिए रोजाने का खेल है सरभंग बाबा के 1 किलोमीटर ऊंचे इस पहाड़ पर आकर उनकी पूजा पाठ करना। और मित्रों, सबसे बड़ी चीज, वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि एक चीज तो तय है कि जो कोई नहीं दिखा रहा है वो परमात्मा की सैर चैनल आपको दिखा रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें अद्भुत हैं, वो इतनी ज्यादा ओरिजिनल हैं कि उनको आपको बिना देखे नहीं हटना चाहिए। मित्रों, बाबा महाराज जी ने रास्ता चलते चलते हम लोगों को बताया। और आपको एक बात मैं बता दूं, हम लोगों के पास जो ज्ञान और जो अनुभव, जो जानकारी है वो पुस्तकों से पढ़ी हुई है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरित मानस, अध्यात्म रामायण या आनंद रामायण जैसी कई पुस्तकों का अध्ययन करके हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यहाँ पे ये होगा, वहां पे वो होगा, और यहाँ पे ये हो सकता है, वहां पर वो हो सकता है। और इस बीच आप इस पहाड़ के ओरिजिनल पत्थरों को देखिए, इसमें कुछ भी बनावट नहीं, कहीं नुकीले, कहीं गोले, कहीं सुगड़, कहीं बेगौड़। आपको इस तरह के चट्टाने, इस तरह से शिलाएं और उनके नीचे बनी गुफाएं, ये सब कुछ जो देख रहे हैं वो कहीं से भी बनावट का नहीं है, सब कुछ असली है। पहाड़ों पे रखे हुए पहाड़, देखते ही भयभीत कर देने वाले पहाड़। तो मित्रों, बाबा जी ने कुछ जो बातें बताई, जो छत्तीसगढ़ में स्थानीय आदिवासियों के बीच में भगवान श्री राम और ऋषि मुनियों को लेकर के जो चीजें प्रचलित है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे बाबा महाराज ने बताया कि
सरभंग ऋषि का यह पहाड़ है। इंद्रदेव उनसे मिलने के लिए यहीं आए थे। मित्रों, बाबा जी की बात सुनने और स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं उनके सामने अपना कौन सा ज्ञान बघारता कि नहीं, सरभंग बाबा से इंद्रदेव मिलने के लिए सतना वाले आश्रम में आए थे। मैंने उनसे कोई भी बहस नहीं किया, उनकी सारी चीजों में मैं हाँ मिलाता गया। और तब तक उन्होंने अगला एक विस्फोट किया। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र भी सरभंग बाबा के इसी आश्रम में, इसी पहाड़ पर एक बार आए थे। और उन्होंने बताया कि विश्वामित्र जी को तो सरभंग जी ने बिल्कुल ही फटकार कर भगा दिया था। और उन्होंने कहा था सरभंग बाबा ने विश्वामित्र जी से कि विश्वामित्र जी, यदि आप वही हैं जिन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी को इतना दुख दिया, तो आप भी यहाँ मुझे दुख देने आए होंगे और यहाँ से आप चले जाइए। और मित्रों, बाबा जी ने जो दुर्लभ चीज हमें दिखाई वो हम आपको दिखा रहे हैं। मित्रों, बिल्कुल दिल की धड़कनों को संभाल के देखिएगा। हालांकि हमने छोटी सी गलती की है कि इन निशानियों को मैंने साफ नहीं किया, लेकिन आप जो ऐसा दिख रहा है ना, इन पहाड़ी शिलाओं पर दो निशानियां दिख रही हैं गतिमान टाइप की। आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई गाड़ी का पहिया, दो काले पत्थरों के रगड़ के रूप में। और ये सामने दो देखिए, एक ये निशानी जो मैंने स्वयं आपको छड़ी रख के बताया है, और एक ये दूसरी निशानी उसके समानांतर है। ये जो बाबा जी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है इसको अगर साफ कर दिया गया होता तो इन पहाड़ों पर ये दो ग्रेनाइट के पत्थरों की तरह चमकती हुई निशानियां हैं। और मित्रों, महाराज जी ने जब कहा कि इंद्रदेव यहाँ पर आए थे सरभंग बाबा से भेंट करने के लिए, तो उन्होंने ये दिखाया, दावे के साथ बताया, ये दो वो निशानियां हैं जो देवराज इंद्र के रथ के पहियों से बनी हैं। यह देख करके हम चौंक गए, यह देख करके हम सुगध आश्चर्य से भर गए, क्योंकि मित्रों पूरे पहाड़ पर ऐसी निशानी कहीं दूसरे जगह नहीं मिली। और पूरे पहाड़ पर जो पत्थर हैं, ये जो दो निशानियों के पत्थर हैं, इनसे बिल्कुल अलग दिखाई पड़े। इनकी चमक, इनका प्रभाव कुछ दूसरे ढंग का ही दिखा, कुछ अनोखापन था। तो मित्रों, इस वीडियो में परमात्मा की सैर चैनल के जरिए आज मैं आपको ऐसा दुर्लभ स्थान दिखा रहा हूं, इतना अत्यंत दुर्लभ दिखा दे रहा हूं, जो कि आपको रोमांच और ऊर्जा से, आशीर्वाद से भर देने वाला है। हालांकि मित्रों, यहाँ सरभंग बाबा के आश्रम में या इस पहाड़ पर इंद्रदेव का नंबर तीसरे स्थान पर आता है, क्योंकि सरभंग महाराज का नंबर दूसरे स्थान पर आता है। और पहले नंबर पर आता है भगवान श्री हरि नारायण का नंबर, क्योंकि सरभंग बाबा दूसरे स्थान पर हैं, क्योंकि वे श्री हरि नारायण के ध्यान में ही यहाँ पर मग्न है। इसलिए श्री हरि नारायण का स्थान नंबर 1, उनका ध्यान, उनकी तपस्या करने वाले सरभंग का स्थान नंबर 2। और आप समझ लीजिए कि उस समय इन ऋषि मुनियों की क्या स्थिति थी कि देवताओं के राजा इंद्र भी इनके सामने झुकते थे, और वे सरभंग बाबा को अपना देवराज पद, इंद्र पद प्रदान करने के लिए यहाँ स्वयं विमान लेकर के उपस्थित हुए थे। और पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों की प्रतिभा और उनकी शक्ति, उनकी क्षमता का आकलन सिर्फ इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस पर्वत पर आप देखेंगे कि 2-3 खंड हैं। यहाँ का एक भाग मां भगवती को समर्पित है, और यहाँ का दूसरा भाग स्वयं सरभंग मुनि को समर्पित है। और मित्रों, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है जो मां छिन्न मस्तिका को समर्पित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा महाराज ने बताया कि सरभंग मुनि की माता का नाम मां छिन्न मस्तिका ही था। और आप देख सकते हैं कि ये बाबा महाराज हम लोगों की पहाड़ी की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कितना संघर्ष, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इन शिलाओं के ऊपर होते हुए उनका तो विशेष अभ्यास है, लेकिन विशेष परेशानियां हमें उठानी पड़ी मित्रों। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ और पैर भले ही बाबा जी महाराज से मोटे मोटे हों, दिखने में तगड़े हों, लेकिन बाबा जी महाराज से हमारी क्षमता इतनी कम है कि बाबा जी महाराज इन पहाड़ों पर उछलते कूदते नंगे पैरों
चढ़ते चले गए और यहाँ तक पहुंचने में हमें जो श्रम करना पड़ा, भैया सिर्फ हम ही जानते हैं या हमारा भगवान जाने। और ये देखिए इन पहाड़ों में बनी हुई छोटी सी गुफा, और कहा जाता है कि इसी गुफा के अंदर बने छोटे से स्थान पर मां छिन्नमस्तिका का निवास है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। ये भारी भरकम पत्थर और इन नुकीले नोकदार पत्थर, आपको छोटे से अर्घे पर बना हुआ शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, और बाहर निकलने के बाद अपने आप में भव्यता समेटे इन शिलाओं का समूह, ये सुरम्य और रमणीय पहाड़। मित्रों, इसके की आगे यात्रा हमारी अभी और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि हमारी टीम यहां आकर के रुकने वाली नहीं है। और जब बाबा महाराज जी ने बताया कि हमें इसके ऊपर एक शिला, एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर जाना होगा, तभी वहां पर देवराज इंद्र और हमारी सर्वंग मुनि से भेंट हो सकेगी। मित्रों, पहुंचना बहुत खतरनाक था, लेकिन एक चीज का अनुभव मैं आपको कराऊंगा कि पहाड़ की इस ऊंचाई पर जो सामने वृक्ष आप देख रहे हैं, उन शिलाओं से चिपका हुआ, वह कोई मामूली वृक्ष नहीं है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। और इसी कल्प वृक्ष के तने के सहारे से टीम को ऊपर पहुंचना है और ऊपर के दृश्य को दिखाना है, और पहाड़ी की इतनी ऊंचाई पर जाकर के आपको जंगल का दूसरा दूर दूर का इलाका भी दिखाना है। और बाबा जी महाराज, चिथड़ू जी महाराज जी सामने बैठे हैं और यही हमारे लिए रास्ता बताएंगे आगे पहुंचने का। तो आइए उनके तो मतलब साथ। इसके ऊपर से जाएंगे कैसे? तो चलो ना, जलना धर के चढ़ो गुरुदेव। हई जटा हाँ चलो। देखा भैया ये पे तो पहले आया तो यहाँ से नागराज निकला है? ये गुफा से। कहाँ अंदर से? हाँ, ये अंदर से कहाँ है उसका यह तो मालूम नहीं। यहाँ फेंक दिया मुझे ऊपर जाने के लिए। अच्छा, जबरदस्ती में चढ़ गया और 4 बजे रहा शाम का। शाम का। पहले चढ़ गया, इधर सिर रही इसका, इधर सिर रही तो कोई पता नहीं, काटा नहीं? मैं चढ़ गया इसमें। चढ़िए, आप शुरुआत कीजिए, फिर पीछे से मैं आ रहा हूँ। देखा भैया बाबा कहाँ जा तुम वेल इसमें जाना पाते गुरुदेव। तो महाराज जी चढ़ गई ना ऊपर करनी सखी तो रहम दो। तो चढ़ जा। अभी और ऊपर जाएंगे? हाँ, आ जाइए, नीचे आ जाइए। नहीं नहीं, आप चलिए, हम आ रहे हैं। देखा भैया, नीचे से ऊपर आ गेली बंदर की तरह। और अब ऊपर और आई हो दादा। वो है ना, क्या कहते हैं, पेड़ों की कंछी थी। हाँ, हाँ। इसलिए आराम से आ गए हम लोग। ये जो है गुरुदेव की, इंद्रदेव आकर के यहीं खड़ा था, ये दोनों। ठीक है जी। ऐसे चलो मेरे इंद्रासन में रहना। बाबा जी से बोले तो मैं जाऊंगा, राम भगवान वनवास के त्रास में हमारे आश्रम में भी पहुंचेंगे। उसके दर्शन बगैर मैं नहीं जाऊंगा। ये सर्वंग जी बोला है। अच्छा, इंद्रदेव से? इंद्रदेव यहीं से लौटा दे, इंद्रदेव से। और राम भगवान आया तो नीचे उतर गए। अच्छा। महतारी और बेटा छिन्नमस्तिका के साथ में। मित्र, पहाड़ की इस ऊंचाई पर मेरी जाने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि कल्प वृक्ष के तने को पकड़ करके और लटक करके उनके तनों की सकरी जगह से गुजरना था, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं किया। लेकिन बाबा जी महाराज के साथ हमारे कैमरामैन सुशांत मिश्रा जरूर ऊपर पहुंचे, और ऊपर पहुंच करके उन्होंने जो वहां के दुर्लभ दृश्य दिखाए,
वो अद्भुत हैं और देखने वाले हैं, देखने लायक हैं। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने कभी स्किप कर दिया हो तो दोबारा रिपीट करिएगा, क्योंकि मित्रों ये दृश्य कहीं और दिखने वाले नहीं है। हाँ, ये बढ़िया रहेगा कि मोबाइल को यदि आप टेपर करके देखें या इसको टीवी में अगर देखेंगे बड़े स्क्रीन पर, तो उसका नजारा कुछ और होगा। बाबा जी महाराज सर्वभंग मुनि के चिमटे और त्रिशूल को सही करते हुए, मित्रों वास्तव में इन पहाड़ों पर रह करके हमारे महान ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है, ये उसी का परिणाम था कि भगवान को भी इनके आगे और इनके सम्मुख झुकना पड़ा, इनके पास आना पड़ा, इनके तपस्या और इनके नाम जप में इतना बल। मित्रों, इस पहाड़ की ऊंचाई से हम कैसे भूल सकते हैं आपको यह सब दृश्य दिखाना। नीचे गहरी घाटियों का दृश्य, लोमहर्षक और रोमांचक दृश्य। मैं तो कहता हूं कि रोमांचक यात्रा का अनुभव करने वाले और पर्वतारोहण के विषय में इच्छा रखने वाले लोगों को हमारे ये वीडियो जरूर देखने चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी दिखा रहे हैं, झरने से लेकर पहाड़ तक, पहाड़ से लेकर नदियों तक, गुफाओं और सुरंगों तक, उसमें मेरा कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। सब कुछ सत्रेता और सतयुग का बनाया हुआ है। हाँ, इसमें अगर कुछ फेरबदल किया होगा तो प्रकृति ने किया हुआ हो सकता है। और यह टीम यहाँ पर कुछ देर रुक करके यहाँ के अद्भुत दृश्यों को आपको दिखाने के बाद नीचे उतरेगी, और नीचे उतरते हुए भी किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और आपको मैं बताऊं कि इस फिल्मांकन में रीटेक का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अगर इन पहाड़ों से, इन तनों से, इन शिलाओं से लुढ़के तो कहीं कोई रीटेक नहीं है मित्रों, कहीं कोई रीटेक नहीं है मित्रों। और हालांकि ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हम भगवान के सहारे निकले हैं और भगवान ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। यह भगवान का ही काम है जो, हालांकि संसार का कोई भी व्यक्ति जो यह समझता है कि वो स्वयं का कार्य कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। अब हमारी टीम देखिए इसी कल्प वृक्ष के तने को पकड़कर नीचे उतरते हुए, और नीचे आप देख सकते हैं, इस पहाड़ के नीचे की खाई देख सकते हैं, और ये कल्प वृक्ष भी आप देख रहे हैं। नीचे मैं बैठा हुआ हूं और नीचे बैठ करके मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि ये लोग नीचे उतरे, हमारे पास आवे। हालांकि मित्रों, इस पहाड़ से नीचे उतरने का दृश्य भी हमने आपको दिखाया है, क्योंकि मैंने सुना था कि इन पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना जितना खतरनाक है, नीचे उतरना उससे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मेरी जैसी स्थिति और मेरी जैसी अवस्था वालों के लिए दोनों कठिन है। ऊपर चढ़ना भी कठिन है और नीचे उतरना भी कठिन है। ऊपर चढ़ने में हर 5 मिनट पर दम फूलता है, पैर और कमर दर्द करने लगते हैं, बिल्कुल सांस फूलने लगती है, दम निकलने लगता है। लेकिन अगर हम अब नीचे उतर रहे हैं तो अब हम क्या माने कि ऊपर चढ़ना कठिन होता है, हमारे लिए तो नीचे उतरना भी उतना ही कठिन है। क्योंकि हाँ, नीचे उतरने से सिर्फ एक चीज होती है कि सांस उतनी नहीं फूलती है, लेकिन इतनी ऊंचाई से जहां पर 70 से 80 डिग्री का कोण बना हुआ हो, पहाड़ पर नीचे उतरने से इन नुकीले और चमकीले पहाड़ों पर अगर पैर फिसला तो आप कितना नीचे गिरेंगे। लेकिन कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को नीचे नहीं गिरने देते, और यदि कभी प्रारब्धवश या कभी विधानवश नीचे गिरना ही पड़े तो भगवान कभी उसका बाल बांका नहीं होने देते। ठीक मेरी तरह, जैसे मैं गिरा भी और चोट भी नहीं लगी।